साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के संस्थापक रहे आशुतोष महाराज जी, और आज उनके साथ में जो शिष्य हैं वह उनसे मुखातिब होंगे। अर्जुनानंद महाराज जी जो कि जनपद गोंडा में रामलीला मैदान में 5 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के भव्य तैयारी शुरू हो गई है। आइए हम आप सीधा उन्हीं से मुखातिब होते कि आज जो 5 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारी है और कैसी तैयारी है, ये कार्यक्रम कब से शुरू हो रहा है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। हर हर महादेव। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से दिनांक 15 मई से 19 मई तक रामलीला मैदान, पुराने हनुमानगढ़ी, मालवीय नगर, जिला गोंडा, इसमें 5 दिवसीय श्री हरि कथा का भव्य आयोजन किया जाना है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की 7 शिष्याएं जो दिल्ली में रहती हैं, वो इस कथा को करने के लिए यहाँ पहुँचेंगी और पूरी टीम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो कथा स्थल से ही प्रारंभ करने के पश्चात शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सत्य सनातन धर्म का संदेश प्रदान करेंगे। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से पूर्व में भी गोंडा जनपद में भागवत कथाएं, श्री हरि कथाएं, यहाँ हमारी मंथली जो कार्यक्रम है वो होते ही रहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ भक्तों की एक बहुत इच्छा थी कि कार्यक्रम काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा है, तो इस बार ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं गोंडा जनपद के सभी जनपदवासी जो भक्तगण हैं, प्रभु के कथा रस के पिपासु हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस कथा में आएँ, शिरकत करें और इसको और भी भव्य और दिव्य बनावें। क्योंकि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात या ईश्वर की कथा ही नहीं कहते, बल्कि वो जन कल्याण के लिए, जन जागृति के लिए वो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करते हैं। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर केवल बातों का विषय नहीं है, ईश्वर आंतरिक जगत में देखने का विषय है और वो देखा जाता है। पूर्व काल में भी इस प्रकार का संदेश गोंडा जनपद वासियों को प्राप्त होता रहा है और इस बार भी इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम लेकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर उन्होंने नस्तानाबूद कर दिया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतवर्ष कभी पहले अपना पहल नहीं करता है, लेकिन जब कोई आंख दिखाने का प्रयास करे तो भारतवर्ष के पास सैनिक बल हो, चाहे अन्य जितनी भी शक्तियां हो, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। और मुझे लगता है कि जो भी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, सत्य सनातन धर्म की सोच के लोग हैं, उनको भी हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए आगे आना चाहिए। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हमारे देश के सैनिकों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। उन सब को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये छोटा मोटा कार्य नहीं होता, एक बहुत बड़ा कार्य होता है। ये टेररिज्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि यदि आप हमें यदि प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, इस भारतवर्ष को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, तो भारतवर्ष बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा।